नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में विषय कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which layer of the atmosphere help in radio transmission? Option are exosphere, option B troposphere, option C stratosphere and option D थर्मोस्फेयर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी लेयर जिसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एक्जोस्फेयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि थर्मोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फ्रेंड्स, हम थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। आप इसको भी याद रखिए, आपको ये भी एग्जाम में दिया हो सकता है। फ्रेंड्स, बात हो रही थी एटमॉस्फेयर की, उनकी जो लेयर्स हैं, जैसे कि 5 लेयर्स होती हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर्स होती हैं। अगर हम पहले लेयर की बात करें वो है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज आइनो या फिर थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। अब बात कर लेते हैं इन पांचों लेयर्स की। अगर हम बात करें पहले की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग, तो उनकी बात कर लेते हैं। Troposphere layer is the nearest to the Earth's surface, and all the weather phenomena occur here. Densest of all and contain water vapor, moisture and dust. Tropopause separate troposphere from stratosphere. फ्रेंड, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। एंड इन दिस एट एवरी 165 मीटर देर इज ए ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, दिस कॉल्ड नॉर्मल लैप्लेस रेट ऑफ टेम्परेचर। आप इसको भी याद रखिए, भी कई बार इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकेंड लेयर की, तो वह है स्ट्रेटोस्फेयर। एक्सटेंडेड फ्रॉम 16 to 50 किलोमीटर हाइट, टेम्परेचर सीरीज टू fall with increase of height of this layer. Next point, stratosphere provide ideal condition for flying large airplanes. फिर जितने भी हमारे जो जहाज उड़ते हैं ना हवा में, तो वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन ओजोन 25-30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, रीजन बीइंग कॉल्ड एज ओजोनोस्फेयर एंड इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ओजोन लेयर है ना वो कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और फ्रेंड्स, जो ओजोन लेयर होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है O3। और इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आती है ना, तो उनसे हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगली लेयर की बात कर लेते हैं, वो है मेसोस्फेयर। अप टू हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, इन दिस द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड फॉल्स टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट 80 किलोमीटर हाइट। नेक्स्ट, आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, एक्सटेंडेड टू अबाउट 500 to 600 किलोमीटर, कॉल्ड सो इट कंटेन इलेक्ट्रली चार्ज पार्टिकल आइंस दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, दिस मेक radio communication possible, and it also protect earth from harmful radiation and the falling meteoroids। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन आर कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पैनगंगा है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्लेटू डज नॉट मेक ए पार्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन आर राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें कि मालवा प्लेटू का कुछ भी हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आंसर हुई ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कोल मेक द 3 point बाउंड्री बिटवीन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन आर
इंडिया नेपाल चाइना, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान चाइना, ऑप्शन सी इंडिया म्यांमार चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया भूटान चाइना। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो इंदिरा कोल है ना वो बेसिकली बाउंड्री बनाता तीन कंट्री के बीच में। आपसे ये पूछा गया था वो तीन कंट्री कौन सी हैं। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर इंडिया नेपाल चाइना, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान चाइना, ऑप्शन सी इंडिया म्यांमार चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया भूटान चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इंदिरा कोल मेक द थ्री पॉइंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस चैनल हमेशा ही क्वार्टियान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना और फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमार कोतरा माइंस ऑफ राजस्थान आर वेस्ट नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स। ऑप्शन आर माइका, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी लाइमस्टोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी के लिए पूछा गया था कि जो जमार कोतरा माइंस है राजस्थान में वो किस मिनरल के लिए फेमस है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन माइका, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी लाइमस्टोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि फॉर रॉक फॉस्फेट जमार कोतरा माइन ऑफ राजस्थान इज फेमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियोमाली इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। फिर जो दियोमाली है ना वो हाईएस्ट पॉइंट है किस स्टेट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच आर द फॉलोइंग। ऑप्शन आर 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करती है लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड को। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 9 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली इसके रिगार्डिंग चैनल के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान फ्रॉम निकोबार या फिर लिटिल अंडमान फ्रॉम कार निकोबार। आप इसको भी याद रखिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कावरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की, वो करता है सेपरेट किसको, मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स। ये तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शन आर टीस्टा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी कृष्णा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि कोसी। अरुण इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नो कवर्ड गिपन लेक इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन आर सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड जो स्नो कवर्ड गिपन लेक है वो किस स्टेट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिताकोटे फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शन आर श्रावती रिवर, ऑप्शन बी इंद्रावती रिवर, ऑप्शन सी जोंक रिवर एंड ऑप्शन डी हसदियो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि इंद्रावती रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछा है कौन सी स्टेट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट। ये भी याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंद प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच आर अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स। ऑप्शन आर विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी बिहार एंड झारखंड एंड ऑप्शन डी ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फ्रेंड जो मचकुंद रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी रिवर। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर। ऑप्शन आर मितुर डैम, ऑप्शन बी धूल डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम एंड ऑप्शन डी नागा अर्जुन सागर डैम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि नागा अर्जुन सागर डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछे ये कौन सी स्टेट में है तो आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो आंसर ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका स्टेट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनियन 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the wind is deflected due to the rotation of the earth it is called as option R geostrophic wind, option B polar wind, option C westerlies and option D trade wind। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि when the wind is deflected due to the rotation of the earth it is called geostrophic wind। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, doldrums are option are high latitudes with heavy snow, option B equatorial zone with low pressure, option C high pressure area on mountain and option D subpolar zone with high pressure। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी कि doldrums are equatorial zone with low pressure। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, nearly 30% of the solar radiation return back to the space without contributing anything to the Earth's surface temperature. This amount of radiation is known as option A black body, option B tropopause, option C Earth's albedo and option D menopause। तो आंसर ऑप्शन सी, यानी कि Earth's albedo। नेक्स्ट क्वेश्चन, wind in the southern hemisphere is deflected towards left due to option R temperature variation, option B rotation of the earth, option C difference in the pressure and option D difference in water content। Answer is option B, यानी कि due to the rotation of earth the wind in the southern hemisphere is deflected towards left। Next question, dew point is option R amount of actual water vapor present per unit volume of the air, option B incoming solar radiation, option C a low pressure system in lower atmosphere and option D a temperature at which a sample of air becomes saturated। Answer is option D, यानी कि dew point is a temperature at which a sample of air become saturated। Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the atmosphere pressure option R increase with height, decrease with height, option C remain constant with height and option D first increase and then decrease with height। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डिक्रीज विद हाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, इन द इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन, वाई? ऑप्शन आर in evening radiation travels slowly, option B in evening temperature of sun decreases, option C ozone in the atmosphere absorb more light in evening and option D in evening radiation travel longer distance through atmosphere। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि in evening radiation travel longer distance through atmosphere due to which evening sun is not as hot as midday sun। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी जीके के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कि मैंने इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ज्योग्राफी जीके सीरीज़ के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी के रिगार्डिंग मैंने कुछ ना कुछ वीडियो में कुछ ना कुछ डाला हुआ है। तो आप एक बार उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।